आज हम 10th के मैथ, आज हम क्या करने वाले हैं 10th के मैथ चैप्टर नंबर 1 को पूर्णतः रूप से बताएंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। और चैप्टर नंबर 1 में जो है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन के जरिए हम देखेंगे कि महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहा जाता है। चाहे परिमेय संख्या माइनस में हो, चाहे परिमेय संख्या प्लस में हो, या फिर अपरिमेय संख्या माइनस में हो या अपरिमेय संख्या प्लस में हो। तो ये सारे जो होते हैं प्लस और माइनस की कैटेगरियां जो होती है, ये अगर रहेगी प्लस और माइनस में तो ये सारे जो हैं क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। तो हमने अगले वीडियो में भी बताया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आज हम उतना चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए हम अगले चैप्टर के ओर ध्यान देंगे। वास्तविक संख्या में मतलब जो एक एल्गोरिथम विभाजन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम सिर्फ वास्तविक संख्या आपको ये बताते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, हम इसके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या का सिर्फ हम उदाहरण अभी लेके चलेंगे। अगर आपको वास्तविक संख्या जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे और आपको वास्तविक संख्या पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है? देखिए, हम आपको ये बता दें कि परिमेय संख्या वह होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यह होता है कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो अब देखिए, जैसे कि रूट में अगर जिसका मान पूरा निकलेगा, रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा, अगर उस संख्या का पूरा मान निकल आए तो वही परिमेय है। ठीक है, तो हम इसका लिखते हैं उदाहरण। जैसे कि हम कहें जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद कहें √4, ये भी क्या है? परिमेय है। अब 2.7 ये भी क्या है? परिमेय है। अब देखिए 2/3 ये भी क्या है? परिमेय। ये सारे क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब इसी में हम कहें 2√2/3√2 ये भी परिमेय है। कहिए कैसे? √2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर लें एक बार। अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, यहाँ पे होता है ये कि अपरिमेय संख्या की वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे? देखिए, इसका उदाहरण जो है वो है 1/0। क्या हम इसको 1/0 लिखेंगे? नहीं, इसको हम 1/0 नहीं लिख सकते। 2.3 पर रेकरिंग अगर दे दें तो क्या ये परिमेय है? नहीं, क्योंकि रेकरिंग का अर्थ ये होता है कि ये 3 जो है लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 3 क्या होगा? लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कहें √2 या फिर √3 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब कहें 3 + √2 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या का जैसे कहें परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस सब बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव 10th के जो एग्जाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से ही आते हैं, परिमेय और अपरिमेय से। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब हम चैप्टर की ओर ध्यान देंगे। चैप्टर की ओर ध्यान देने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि HCF है क्या? HCF क्या है? HCF किसके द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं? सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि। HCF को ही हम मॉस कहते हैं और इसी को हम कहते हैं महत्तम समावर्तक।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमने कहा HCF को ही मौसो कहते हैं और HCF को ही महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे मान लीजिए कि हमको इसका 15 और 21 का हमको निकालना है HCF, तो 15 का हम करते हैं तो क्या होता है 3 × 5 = 15 और 21 का करते हैं तो 3 × 7 = 21। तो इसमें 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 3 दोनों में है, यानी 3 क्या है, दोनों में। अगर जो संख्या दोनों में रहे तो वही आपका क्या होता है, मौसो अर्थात HCF। तो आपको समझ में आ गया होगा HCF क्या होता है। तो आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। अब हम एल्गोरिथम में चलते हैं और उसमें महत्तम समावर्तक ज्ञात कैसे करता है उसको हम देखते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि मतलब हम भाज्य को A से सूचित किए हैं और भाजक को B और भागफल को Q और शेषफल को R से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो प्रश्न है आपका प्रश्नावली 1.1 में, देखिए वो क्या है, 135 और 225, 135 और 225 इसका आपको हल करना है। तो सबसे पहले हमको हल में यही लिखेंगे 135 और 225। देखिए इसमें बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में क्या है 225 क्या है, वो बड़ा है। तो सबसे पहले आप इसको भाग विधि से हल कर लें। सबसे पहले इसको भाग विधि से हल करेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम पर बैठा देंगे। ठीक है, ये हमने भाग ये विधि से मौसो को निकाल लिया, ये हमने भाग विधि से मौसो को निकाल लिया। तो अब सिर्फ अब देखिए इसको हम बैठाते कैसे हैं, सिर्फ बैठाने का जो कर्म है उसको सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, ये हमने लिखा। अब देखिए 225 सबसे बड़ा था और 225 से छोटा कौन था, 135। अब देखिए 135 ये हो गया क्या, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इस 135 को आप यहां पे लिखें और इस 90 को आप यहां पे लिखें, लिख दिए। अब देखिए इसका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, 90 गुना 1 प्लस 45। अब इसको आप यहां पे लिखें, उसके बाद इस 45 को यहाँ पे लिखें। तो इसका क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एक बात आप याद रखिएगा कि एल्गोरिथम में मौसो जब हम निकालेंगे, जब तक उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना हो जाए तब तक उसको हम हल करते रहेंगे, तब तक हम उसका हल करते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, यानी कि शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो आपको गुना के इस साइड वाले बाएं ओर की जो होगी वो संख्या वो क्या हो जाएगी आपकी, मौसो कहें अर्थात HCF कहें इक्वल टू 45। दैट्स ऑल। अब दूसरा प्रश्न इसी का देखिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, तो इस दोनों में सबसे पहले बड़ा कौन है, इसको देखिएगा। इस दोनों में सबसे पहले बड़ा है कौन, इसको देखिए। तो कौन है सबसे बड़ा, तो 38 है, उसके बाद 220। तो उससे छोटा कौन है, तो 196। तो हम क्या बोले थे, पहला जो सवाल बनाए हैं उसमें हम क्या बोले थे कि 196 को 196 से उसमें भाग दीजिए। तो भाग जब देंगे तो हम उसका सबसे पहले भाग विधि से मौसो निकालेंगे। तो पहले भागे विधि से आप मौसो निकालिए, एक बार में खिलाइए पहले। अब यहाँ पे 2। अब देखिए ये कितने बार में कटता है, 9 बार में कटाइए। तो एक बार देखिए, सबसे पहले 9 से कीजिए, 9 छाके 54 होगा, उसके बाद 9 81 5 86, उसके बाद 9 9 8 17। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 8
9, उसके बाद ये कटा 0। अब 6 पंचे 30 का 0, 19 पचा 95 3 98, ये कट गया। जब ये कट गया तो क्या बोले थे, जब रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए तो उसका मौसौ क्या हो जाएगा, गुना के बाईं ओर वही होगा आपका मौसौ, यानी HCF हो गया आपका 196। तो आप इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न के तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 867। क्या है सबसे बड़ा, 867 है सबसे बड़ा। उसके बाद छोटा कौन सा है, 255। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 255 से भाग दीजिए इसमें, 15 15 1 16 6 1 7। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2 0 1। अब 255 जो हुआ इसमें कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 204। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 51। अब 102 2 बार में, तो ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, देखिए भाजक भागफल शेषफल। तो ये कितना हो गया, भाजक गुना भागफल, उसके बाद शेषफल, उसके बाद 255 को यहाँ पे हम रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 102 को यहाँ पे रख दिए, उसके बाद देखिए यहाँ 2 प्लस 51, उसके बाद 102 को रखा हमने, 51 को रखिए, और 51 दूना 102, और क्या हो गया, रिमाइंडर 0। जब मेरा रिमाइंडर 0 होगा तो गुना के पहले वाली क्या होगी, गुना से पहले जो है वो क्या होगा, मौसौ होगा। वो क्या होगा, मौसौ, यानी HCF कहेंगे उसको, HCF कहेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 51। तो अब ये तो 1 नंबर का सवाल था, ये तीनों को हमने हल कर दिया है। अब देखिए इसी में 1.1 के तीसरा नंबर, 1.1 के नहीं, 1.1 के दूसरा नंबर को अब हम हल करेंगे। अब उसको क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, माना कि q पूर्णांक है, q पूर्णांक है, ये हमने लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है आपको, a बराबर BQ+R। देखिए यहाँ पे आपको b बराबर 6 दिया हुआ है, उसके बाद r बराबर आपको क्या लेना है, 0 1 2 3 4 चलता रहेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, तो ये हो गया आपका a = 6q+0। ये क्या है आपका, समपूर्णांक है, ये क्या है, समपूर्णांक है। उसके बाद r = 1 रखने पर लिख सकते हैं इसको, तो इसको रखेंगे तो क्या होगा, 6q+1, तो ये हो गया आपका विषम पूर्णांक। ये क्या होगा, विषम पूर्णांक, ये आपका हो गया विषम पूर्णांक। r बराबर 2 रखने पर a बराबर 6q+2, ये क्या हो गया, समपूर्णांक। आपको कहाँ तक ज्ञात करना है, 5 तक। तो r बराबर 3 रखने पर, बस ऐसे रखते चलिए, a बराबर 6q+3, ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर, अब इसमें बताइए a बराबर 6q+4, ये समपूर्णांक हुआ कि नहीं, समपूर्णांक। r बराबर 5 रखने पर ये बताइए कि ये विषम पूर्णांक हुआ कि नहीं, विषम पूर्णांक। तो ये हो गया, ये तो हो गया। अतः क्या लिखना है अब आपको, कौन कौन सा विषम पूर्णांक है, ये सा, ये और ये, इसको लिख दीजिए। अतः 6q+1 6q+3 तथा
6q प्लस 5 विषम पूर्णांक सिद्ध हुआ। इसको आप लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। अब हम कहें ये तो हो गया। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? क्या है? यूक्लिड विभाजन है ई। तो यूक्लिड जब विभाजन है तो यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम के माध्यम से हमने क्या निकाला था? मौसो। तो उसी तरीका से इसको भी निकालिए मौसो। 616 अब में 32 का, तो सबसे बड़ा कौन है? तो 616। जब हम इसका मौसो निकाल लेंगे वही होगा स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो 32 से दीजिए 616 में, तो 32 दूना होता है 64, तो एक के बेर में कटेगा। तो 32 का 32, तो यहाँ हो गया 9, यहाँ 5 में से ये इतना। अब बताइए ये कितना होगा? तो देखिए, तो 9 दूना 18, तो 9 तिया 27, 27 1 28, तो 16 में से ये हो गया 8। यहाँ कितना होता है? कट गया, तो यहाँ हो गया कितना? 32। तो 8 चौके 32, तो कट गया ना। जब कट गया तो यहाँ क्या करेंगे? 32 गुना 19 प्लस 8, फिर 32 को यहाँ लिखिए 8 गुना 4 प्लस 0, ये कर दीजिए। जब ऐसा हो गया रुक जाइए थोड़ा। जब ऐसन हो गया तो क्या करें? तो रिमाइंडर हमार 0 है। रिमाइंडर जब हमार 0 है तो हमार SCF और मौसो तो एक के बात न है। तो एक के बात है तो ये क्या हो गया? 8 हो गया हमार SCF। तो हमने क्या कहा था? जब आपका निकल आए HCF तो वही आपका स्तंभों की अधिकतम क्या है? संख्या है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8। तो ये हो गया। चौथा सवाल है, बोर्ड पर देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसको कैसे बनाएं? तो सबसे पहले इसमें जो है तो आपको क्या करना है? माना कि धनात्मक पूर्णांक x है। क्या मान लिए? माना कि धनात्मक पूर्णांक x है। जब x है मेरा धनात्मक पूर्णांक तो आप क्या मान सकते हैं? 3x के स्क्वायर, 3x के स्क्वायर। तो ई देखिए वर्ग न कर रहा है पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग होगा तो ये कितना हो गया? 9 के x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 के x स्क्वायर। तो इस जगह हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3x के स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया? 3m। तो एगो तो प्रूव्ड हो गया। अब एगो बचल है तो उसमें करिए 3x+1 के स्क्वायर। तो a प्लस b का स्क्वायर जिसको नहीं आता है वो लिख लीजिए a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। ठीक। अब देखिए a स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 3x गुना b होता है तो b का जगह पे कितना है? 1 प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 9 का x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1
अब ये कितना होगा, कॉमन लीजिए, तो कॉमन ले लीजिए, तो 3 दोनों में है तो 3x कॉमन होगा, तो इसमें 3 को बाहर निकालिए और 3x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x, इतना हो गया +1। इसमें लिखेंगे चूंकि जहां 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर m, तो इसके जगह पे हमने लिखा 3m + 1। तो ये हो गया। जब ये हो गया यहाँ तक हमने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिपीट कर करके इसको सीखिए, ठीक है। तो विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन माने क्यूब, घन माने क्यूब 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप में होता है। तो आपको हम बता दें कि a + b के होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab²। इसको याद रखिएगा, तब ये इनो हिसाब बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, पहले वाला सवाल में जो माने थे उसी को मान लीजिए। माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, तो यहाँ पे 3x का क्यूब न करेंगे तो 27x का क्यूब ना हो जाएगा। तो जब 27x का क्यूब होगा तो ये कितना होगा, 9 गुना 3x का क्यूब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे वही बात, जहाँ m बराबर 3x का क्यूब। तो यहाँ हो न गया 9m। अब देखिए 3x + 1 का क्यूब करेंगे, जब 3x + 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ a³, ये क्यूब में क्या होगा, 3x का क्यूब न होगा, उसके बाद b³ में 1 का क्यूब होगा, फिर उसके बाद 3a² b प्लस 3ab²। तो a b हम इसलिए बोले हैं कि इसको हम माने हैं a, इसको माने हैं b, तो इसलिए हम इस पे बैठा दिए। अब देखिए 27x³ हुआ, ये 1 हुआ, ये कितना हो गया, ये हुआ 27 से, लेकिन ये स्क्वायर हो गया। ये देखिए क्या होगा, ये हो गया कितना, 9x हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें x वाला में न कॉमन लेंगे तो 9 को कॉमन लीजिए, तो 9 को कॉमन लेंगे तो 3x³ हुआ, ये हो गया 3x², ये हो गया कितना 3 नहीं, सिर्फ हो गया x, तो यहाँ कितना हो गया +1। तो इसमें हम वही बतवा नहीं लिखेंगे, m बराबर 3x³ प्लस 3x² प्लस x, तो m बराबर ये हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 9m + 1, ये हमने लिख न दिया। तो चलिए अब देखिए, अब ये वाला पुराना हमको 9m + 8, तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो आपको उतारना है तो फटाफट कॉपी पेन लेके इसको लिख लीजिए। अब हम इसको कहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 3x + 2 का होल क्यूब नहीं करेंगे, तो जब करेंगे तो 3x का हो गया क्यूब प्लस हो गया ये 2 का कर सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 3 गुना a² 3x का स्क्वायर गुना 2 प्लस 3ab² करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, 27x³ होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, ये भी होगा 27 दूना 54 हो गया, ये 54x का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा 9 चौका 36x हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को कॉमन कीजिए ना, 9 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 3x का क्यूब होगा, प्लस यहाँ कितना होगा 9 छाके 54 6x², यहाँ 9 चौके 36 4x, तो प्लस 8 नहीं होगा, तो जब प्लस 8 होगा तो ये m बराबर इतना होगा 3x³ प्लस 6x² प्लस 4x हो गया। तो 9m + 8 ये हो गया। आपको इस 10th का जो सवाल था, 10th का वास्तविक संख्या जो 1.1 की प्रश्नावली थी, उसमें हमने 5 सवाल को क्लियर से कर लिया है। अब आपको अगर वीडियो पसंद होता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें,
तो मेरा क्लास चलता है, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में हम अपना कोचिंग का नाम दे देंगे, आप मेरे क्लास में आ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।